أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. इतना ज्यादा इको क्यों रखा है? شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 रमज़ानुल मुबारक 1440 हिजरी है और इस वक्त आप आज न्यूज़ और आज इंटरटेनमेंट की इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। आपके सामने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की गई उसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हाफिज़ आसिम कादरी ने, और जो आया मुबारका आपके सामने पेश की गई
वो है सूरह निसा की आयत नंबर 36। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो और एहसान करो, और नेक सलूक करो रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और कराबतदारों से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और गुलामों से। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं करता। सदक अल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुनाफिकत के बारे में। मुनाफिक कौन होते हैं और मुनाफिक की क्या निशानियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। चलते हैं रीमा की जानिब। जी रीमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा उस रब्बे जलील के नाम से जो अज़ल से है और अब तक रहेगा। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज 15 मई सन 2019 बरोज़ बुध, रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख 1440 हिजरी है। माह रमज़ान में रहमतों का अशरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। यकीनन हम सभी रब ताला से रहमतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रब ताला की रहमतों का सिलसिला रुक जाएगा, हरगिज़ नहीं। ये तो ता क़यामत जारी रहेगा। अब ये हमारी हिम्मत और इस्तात पर मुनहसिर है कि हम कितना वसूल कर पाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जिसके दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। मुनाफिकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, खिज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। नफाक कौल और फेल में तजाद को कहते हैं, यानी एक शख्स जो बात जुबान से कहे या दूसरे से जिस बात की तवक्को करे उस पर इस्तात के बावजूद अमल ना करे। बदकिस्मती तो ये है कि हमारा मुआशरा मुनाफिकत का शिकार हो चुका है। जिंदगी का कोई शोबा भी इस मर्ज से बचा हुआ नहीं। यही वजह है कि हम अंधेरों के मुसाफिर, रोशनी की किरण के मुतलाशी हैं, लेकिन अपनी बदअमालियों की वजह से सच्ची रोशनी से महरूम हैं। कहते हैं मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसे धक्का नहीं सहारा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि 100 दोस्तों से बेहतर है वो दुश्मन जो दिल में नफरत रखता है पर मुनाफिकत नहीं करता। इरशाद बारी ताला है कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और उनके लिए आप किसी को मददगार ना पाएंगे। हक की खातिर जान देने में हमारी शान थी, इंसानियत की आबरू रखना ही तो पहचान थी। किस डगर पर चल पड़े हैं लोग सब कुछ भूलकर, नफ्स कितना मोटा ताज़ा हो चुका है भूल कर। दौलत और शोहरत के पीछे सब गवारा है हमें, झूठ मकरो चालबाजी का सहारा है हमें। वो नजर आते हैं जो बातिन में हम होते नहीं, आंख से आंसू बहे जाते हैं पर रोते नहीं। मुनाफिकत की इस तरह हम इंतहा करने पे हैं, दीनो दुनिया अपनी हम दोनों तबाह करने पे हैं। है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। बरान रहमत में आज हम अपने गिरेबानों में झांकेंगे और उलमाए दीन की बातों की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं हम भी तो वो बाजीगर नहीं बन गए जो दिखाता कुछ और है पर दर हकीकत होता कुछ और है। मगर इस ब्रेक के बाद के टॉपिक पर मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ रखते हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। रहमतुल्लाह व बरकातहू। रीमा, क्या पहला सवाल क्या है आपके पास?
टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत डॉक्टर साहब। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे चूंकि सवाल हम हैं। जी। टाइम भी अब हमारे पास शॉर्ट है, तो ज़रा आप बताइए क्या। और मैं चाहूँगा कि दोनों हजरात जो है अगर मुख्तसरन चीज़ों को बता दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी टेकअप कर सकें। मेरा जी। दोनों उलमाए कराम से सवाल है कि मुनाफ़िक़त की क्या अलामात है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बाद। आज जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है, यकीनन ये मुआशरती हवाले से वो उन्वान है, वो टॉपिक है कि जो ईमान के लिए सबसे ज़्यादा मुज़िर और ख़तरनाक शय है। मुनाफ़िक़त की अलामात को पहचानने का सबसे अच्छा तरीक़ा ख़ुद इंसान के पास ये है कि वो अपने कौल और फ़ेल को ये देखे कि जो वो बोल रहा है क्या उसका कहना उसके अमल के मुताबिक है या नहीं। इसलिए कि मुनाफिक की अलामात में से वाज़ेह तौर पे एक निशानी ये बयान फरमाई गई है कि मुनाफिक का कौल और फ़ेल हमेशा तज़ाद रखता है, यानी जो वो कह रहा होता है कर नहीं रहा होता है। इसीलिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ए ईमान वालो तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। यानी अल्लाह मोमिनों की अलामत ये बता रहा है कि मोमिन होता ही वो है कि जो पहले अपने अमल को साबित करे उसके बाद उस बात की तरफ आए। तो मैं समझता हूँ मुनाफिकत की बुनियादी तौर पर अलामत यह है कि इंसान दो रुख ना हो, जुल लिसान ना हो, जुल वजहैन ना हो, दो रुखा ना हो। जो जाहिर में है वही बातिन में हो, जैसा किसी दुश्मन के सामने वैसे अपने दोस्त के सामने हो। ऐसा नहीं है कि जिससे फ़ायदा पहुंचना है तो उसके सामने उसकी चापलूसी करने लग जाए और उसके पीछे आए तो उसकी बुराइयां करने लग जाए। तो ये मुनाफिकत की बुनियादी और समझ लीजिए कलीदी अलामत यह है कि मुनाफिक जुल लिसान होता है, जुल वजहन होता है। जी मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर साहब और रीमा बीबी। बड़ा अहम आज का टॉपिक है मुनाफिकत का। देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अव्वल पारे से कुरान के जो 30 पारे हैं, पहले पारे से लेके आखिरी पारे तक मुनाफिकों की अलामतें भी बताई हैं और मुनाफिकों का जिक्र भी हुआ है। जिक्र बिल खैर नहीं हुआ, जिक्र बिल शर हुआ है। उनके अंदर शर जो खिबासतें थीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कुरान पाक में बयान फरमा दी हैं। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है अलामात का, इससे पहले भी बातें होती रहती हैं कि मुनाफिक की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसका ज़हर व बातिन एक नहीं है। ज़बान पर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। और वो बैठ के एक महफिल में पूरा सूरह मुनाफिकून को आप पढ़ें, 28वें पारे में जिक्र मौजूद है कि वो बैठ के कहते थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये नफी फरमाई, फरमाया हबीब इन्नहुम लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठे हैं, ना अल्लाह पर ईमान लाए हैं और जब मोमिनीन को देखते तो खड़े हो जाते, खुशामदाना रवैया होता। माशाअल्लाह जी, आप तो बड़े मोमिन हैं, हम भी आप जैसे हैं, जैसा आपका ईमान है हमारा ईमान भी ऐसा है। तो उसकी भी नफी फरमा दी सूरह बकरा में कि आए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनका ईमान मोमिनों के ईमान जैसा नहीं है, ये अंदर से बेईमान है। कामिल ईमान वो होता है जिसका अंदर से भी ईमान हो और बाहर जाहिर भी अच्छा हो, यानी बातिन भी उसका अच्छा हो, वो साहिब ईमान होगा और वही कामिल ईमान होगा। बाकी जो मुनाफिकों वाली अलामतें वो तो बहुत सारी है, वादा खिलाफी करता है, जबान वगैरह वगैरह, जैसे अल्लाह ने कहा। ठीक है, ठीक है। मैं इसी बात पूछना चाहूंगी कि मुनाफिकत के असबाब क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मुफ्ती साहब से जो मैंने इस्तिफ़ादा फरमाया, बहुत खूबसूरत जिस आयत की तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा किया, उस आयत को ज़माने रसूल तक महदूद नहीं समझिए। अब आप ये देखिए कुरान मजीद मुस्तमिर है, आज तक कुरान के अहकाम चल रहे हैं। आज भी हम ज़बान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हम मुसलमान हैं बिहम्दिल्लाहि ताला, लेकिन हमारा अमल कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा होता है कि हम अल्लाह को नहीं मानते। वो कैसे कि उसकी नाफरमानी भी हो रही है, रसूलुल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो एक तो होता है ज़ाहिरन अल्लाह ऐलान मुनाफिक डिक्लेयर हो जाना कि कोई शख्स नाउज़ बिल्लाह मुनाफिक हो जाए, एक होता है मिजाजन मुनाफिक होना। एक कसीर तादाद में, अगर जुमला गलत ना कहूँ, एक कसीर तादाद ऐसी है जो मिजाजन मुनाफिक बन चुकी है, यानी खुदा रसूल के अहकाम को जानते बूझते कि नमाज रोज़ा हज ज़कात फ़र्ज़ है, जानते बूझते उससे पहलू तही करती है। तो ये भी एक खूबसूरत पहलू जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा फरमाया। मुनाफिकत के असबाब में सबसे पहली चीज़ ईमान का पुख्ता ना होना। जब ईमान पुख्ता नहीं होगा तो इब्लीस फिर अपने हरबे आजमाता है
वो अपने वार करता है और ईमान की मुबारक इमारत को मुतज़लज़ल कर देता है। नतीजा ये होता है कि उस ईमान की इमारत मुतज़लज़ल हो जाने के तहत फिर उसके अमाल ज़ाया होने लग जाते हैं, फिर उसके अमाल मुखलिस नहीं रहते हैं, फिर उसकी नमाज मुनाफिकाना रवैये का शिकार हो जाती है, उसके अमाल, उसके अक़वाल, उसके अफ़ाल। तो बुनियादी तौर पर निफाक़ के पुख्ता ना होना ये एक सबब बन सकता है। मुफ्ती साहब, ये जो इन्होंने फरमाया कि बुनियादी सबब यह है कि ईमान का पुख्ता ना होना, अब जाहिर है कि मेरे जैसा कमज़ोर ईमान का आदमी तो ये है कि मेरा ईमान पुख्ता नहीं है, मुनाफिकत हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि सहाबा किराम जो थे, मैं मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा, वो जो सहाबा थे, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, एग्जैक्टली उसका मफ़हूम मैं बता देता हूँ कि हज़रत हंज़ला जो थे, उन्होंने कहा हंज़ला मुनाफिक हो गया, और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ हंज़ला, तो कहा कि या रसूलल्लाह, मैं जब आपकी मजलिस में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा ईमान बहुत बुलंदियों पर है, लेकिन जब मैं आपकी मजलिस से चला जाता हूँ तो ईमान में कमी महसूस करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। तो उसके बारे में ऐसे रवैये हमारे साथ भी होते हैं। एक तो वो मुनाफिक होता है जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़ता है और वो अंदर से मुनाफिक होता है। दूसरे हम जैसे कमज़ोर लोग होते हैं जो कि दीन इस्लाम से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन हमसे खताएं भी हो जाती हैं, वादा खिलाफी भी हो जाती है, ये भी तो मुनाफिक। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डॉक्टर साहब, आपने सवाल का जवाब तो बिल्कुल गुजार दिया अपने सवाल के अंदर ही। जी जी। पहली बात तो ये है कि जो आप आजजी फरमा रहे हैं कि मुझ जैसे आदमी, अल्लाह हमें आजजी नसीब फरमाए, तकब्बुर से अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाए। बिल्कुल सिर्फ हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या नहीं है, और भी असहाब पैगम्बर जब हुजूर की बारगाह में बैठे होते तो वो उनकी कैफियत कुछ और होती, और वो उठ के बाजार में जब जाते तो कहते कि क्या हमारे ईमान में जो है ना कमी आ गई है, कहीं निफाक तो पैदा नहीं हो गया, और एक दूसरे के क्या तो मुनाफिक हो गए। इस तरह के जुमले मिलते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, नहीं, तुम कामिल ईमान वाले हो, तुम साहिब ईमान वाले हो। अगर बाजार में जाते हो ईमान कम होता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीना मुस्तफा से फैद ले रहे होते हो तो अपने आप को कामिल समझते हो, यही साहिब ईमान होने की अलामत है। अच्छा। तुम मुनाफिक नहीं हो, तुम साहिब ईमान हो। और ईमान, मेरा अकीदा ईमान यह है कि जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज ले और दौलत ईमान मिले, इस्लाम मिले, वो मुनाफिक नहीं। मुनाफिकों की तो बहुत सारी अलामतें, उनके सरदारों के नाम पैगंबर से तो जो अब्दुल्लाह बिन उबई बहुत बड़े पैगंबर से जो बराह रास्त ले वो तो आपने फरमा दिया, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो मुसलमान हैं जो पैगंबर से बराह रास्त हमने तो फैज नहीं लिया। माशाल्लाह ये आजिज़ी के जुमले होते हैं डॉक्टर साहब, आजिज़ी अल्लाह नसीब फरमाए, उलमा को भी अल्लाह आजिज़ी नसीब फरमाए। जितना आदमी बड़ा होगा, आजिज़ी करेगा, उसका उतना मकाम बड़ा होता जाएगा। ऐसे नहीं होता कि तकब्बुर आ जाए, तकब्बुर तो अल्लाह की सिफत है। एक वो जुमला कहा था हमारी रीमा बीबी ने कि इसकी जो है ना शुरुआत कैसे होती है मुनाफिकत की, असल जो है शुरू होता है हसद से, हसद से। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिक बना है, दलील है कुरान से। कुरान जब हमारे साथ हसद था कि जनाब मेरी ताज पोशी होने वाली थी, मैं रईस मदीना बनने जा रहा था, मैं सरदार मदीना बन रहा था, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो इमाम मैं बनता, सरदार मैं बनता, रईस मैं बनता, मैं बड़ा बनता। यानी वो तकब्बुर और गरूर का पुतला हसद में जल गया। और यहां तक नहीं, ओहद के मौके पे आप देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग, यहाँ सोसाइटी सुन रही है, उसने कहा था कि मेरे जो लोग मैं अपने निकाल लेता हूं, तुम जाओ अपने खुदा के लिए लड़ो, जो जिहाद करना है। हुजूर ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इसका मोहताज नहीं होता, पैगंबर अफरादी कुव्वत का मोहताज नहीं होता। मेरे रब ने अगर मुझे इज्जत देनी है, कुरान में है, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मोमिनीन के लिए, और मुनाफिकीन के लिए कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ से भी कोई ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहेगा मुफ्ती साहिबान से? कोई है, क्वेश्चन करेगा? या माइक दीजिएगा जी, माइक दीजिएगा इनको। देखो जी, मेरा सवाल ये है उलमा इकराम साहब से कि अक्सर फीमेल होस्ट होती हैं तो वो प्रोग्राम में बड़ी नज़रें नीचे करके बैठे हुए होते हैं, और जहाँ हम ब्रेक पे जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि सोशल मीडिया पे देखने में आती है पिक्चर्स वगैरह कि वो उन्हीं होस्ट के साथ पिक्चर्स बना रहे होते हैं और वो लगी हुई होती है, तो क्या ये चीज़ मुनाफिकत में नहीं आती? अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है कि जो हमारे स्कॉलर्स आते हैं मुख्तलिफ रिलीजियस शोज में,
ब्रेक में हो या अगर हम ऑफ रिकॉर्ड हो, ऑफ कैमरा हो, तो वो जो है वो पिक्चर्स भी बनवा रहे होते हैं और वो जो है वो फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो रहा होता है, बातचीत भी हो रही होती है। लेकिन जब हम स्टूडियो में सेट पर आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, वो यहाँ पर यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, मुझे यहाँ बिठाया जाए, मुझे वहाँ बिठाया जाए और मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकता। इसको कैसे लेंगे हम? उलमा तबका, आलिम बा अमल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उलमा सू की बात कर रहा जी, जिनका जाहिर और बातिन एक नहीं है। उलमा किराम का कौन अदब नहीं करता? ये जो होस्ट होती हैं, बेटियां, बच्चियां, बहनें, ये हमारी सोसाइटी की, हमारी मुसलमानों की बहनें बेटियां होती हैं। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो उनकी बेटी नहीं आई थी? क्या नाम था? हातिम तई की बेटी आई, नंगे सर आई। बिल्कुल आई थी। तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठा के, जिसको कमली वाली, या जो मुजम्मिल, मुजम्मिल वाली चादर उठा के सर पे डाल दी। साहबा कहने या रसूलल्लाह काफिर की बेटी है। फरमाया क्या हुआ? काफिर की बेटी है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो, यहूदी की हो। तो हमें एहतराम करना चाहिए। आंखें नीची करके बैठना अच्छी बात है, हुक्म है कुरान का कि अपनी नजरों को झुका के बैठो। मगर जब बाहर जाते तो ये मुनाफिकत की तो अलामत है कि हमारा ज़ाहिर व बातिन एक नहीं। अल्लाह करे वो आलिम दीन जो इस तरह का किरदार अदा करता है, क़यामत के दिन उसको सबसे ज्यादा सजा दी जाएगी कि तुम तो जिम्मेदार थे, मेहराब व मिंबर के वारिस थे और तुम दीन का नाम लेते, लिबादा दीन का ओढ़ा हुआ था। ये उलमा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते, चार शख्सियतों से ये दुनिया कायम है, आबाद है। सबसे पहले उलमा। अगर उलमा अपना किरदार सही कर लें, अपने जाहिर और बातिन को सही कर लें, ये कौम, ये सोसाइटी हमारे पीछे चलने के लिए तैयार खड़ी है। ये हाथ बांध के हमारे पीछे चलेगी। सिर्फ हम अपना किरदार अदा नहीं करते, हम मेहराब व मिंबर की जो वफादारी है हम वो पूरी नहीं करते, हम वो हकूक अदा नहीं करते कि हम यहां पे आए, यहां नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे। तो ये क्या है? ये तकब्बुरी तो है। हमें तो कोई रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए बुलाए और कहे अल्लामा साहब आपको यहां सूफे नहीं बैठना, नीचे बैठ जाओ, मैं तो नीचे बैठने के लिए तैयार हूं। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, तकब्बुर पसंद नहीं है। ये दो रंगी छोड़ दो, यक रंग हो जा, मोम पर या संग हो जा। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और सवालात होंगे मुनाफिकत से मुताल्लिक। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हमें जो है ना, जब हम ऑन एयर होते हैं तो हमें ये होता है कि कोई ब्रेक पे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही होती है और हम चाहते हैं कि ना है, बहुत सारी गुफ्तगू जो हो। बहरहाल आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। मुनाफिकत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी और मैं अब चाहूंगा कि जरा आप, मेरे ख्याल में पहले कोई और क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ। मुनाफिकत जैसे नासूर से हम किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँ, अभी ब्रेक से कबल जो ऑडियंस में से सवाल किया गया उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। मुनाफिकत की तारीफ़ को ज़रा पहले समझ लेना ज़रूरी है और उसको महदूद कर लेना ज़रूरी है। जिस तरह से सवाल किया गया, ख़ास तौर पे चूँकि क्वेश्चन को रेज़ किया गया था, इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ कि ऑफ द कैमरा या ऑफ एयर होने के बाद तस्वीर खिंचाना, तो मैं नहीं समझता कि किसी कुरान की आयत में तस्वीर खिंचाने को मुनाफिकत कहा गया है या किसी हदीस में तस्वीर खिंचवाने को मुनाफिकत कहा गया, क्योंकि सवाल स्पेसिफिक इस हवाले से था। और अगर इससे मुराद ये थी कि ऑन ईयर होते हैं तो एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे होते हैं, ऑफ ईयर होते हैं तो फिर ये सवाल नहीं था। नहीं, ये सवाल यही था। इसको यूँ समझिए कि किसी सूरत में भी प्रोग्राम के बाद, देखिए जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त हम एक आलिम की हैसियत से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम गुफ्तगू कर चुके होते हैं तो एक मेहमान की हैसियत से एक दूसरे से गुफ्तगू शनीद होती है, मुलाकात होती है, नंबर का तबादला होता है। या अगर तस्वीर खिंच गई, और मैं तो समझता हूँ तस्वीर खिंचवाना हराम भी नहीं रहा कि कोई फतवा लग सके किसी तरफ से। ये सवाल नहीं था सर, ये सवाल नहीं था। आप असल में जवाब कुछ मैं थोड़ा सा इसको एक जो मैं सवाल जो सुन पाया उसमें फिर ये हो सकता है कि दौरान गुफ्तगू एक अलग रुख होता है। अगर इख्तलाफ राय हो रहा होता है तो वो इल्मी हवाले से हो रहा होता है। इख्तलाफ राय पे सवाल नहीं था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आप मुझे वाज़ेह कर दें। तो सवाल ये था कि एक स्कॉलर जो है वो जब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, कोई भी स्कॉलर हो जी, वो जब ऑफ कैमरा होते हैं, हम कहीं और होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो हमारे साथ बातचीत भी हो रही होती है, हमारी फीमेल होस्ट के साथ वो पिक्चर भी ले रहे होते हैं और वो जो है वो उनके साथ नंबर भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो सेट पर आते हैं
तो वो कहते हैं कि जी मैं ये फीमेल होस्ट के साथ यहाँ इस तरफ करीब नहीं बैठ सकता, मुझे दूर बिठाइए, मुझे वहां बिठाइए, इस पे बात हो रही थी। और इल्मी इख्तिलाफ पे तो बात इस ही हवाले नहीं से हुई भी फिर मैं ये बात कर दूं, फिर इसको मुनाफिकत नहीं कहा जाएगा, इसको कुछ और कहा जाएगा, वो फिर मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता लफ्ज़, इसको मुनाफिकत नहीं कहा जाएगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सवाल अव्वल तो मौजूद से खारिज था हमारे। दूसरी बात ये कि ये मुनाफिकत भी नहीं है, तो एक और दूसरी तरह की चीज़ है। जैसे भी हम मुफ्ती साहब मैं वहाँ बैठे थे तो हमने कहा हम यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाए, गुफ्तगू इधर से उधर से एक ही बात है, जहाँ तक गुफ्तगू करना वो अपनी जगह अलग चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ये सवाल हमारा मौजूद से खारिज था। ठीक है, बहुत अच्छा आपने इसको बता दिया। मेरा सवाल था वही कि मुनाफिकत से कैसे मुनाफिकत से किस तरह से निजात इसके हवाले से सबसे बुनियादी बात यह है कि कुरान मजीद में जिन आयात में अल्लाह ने निफाक और मुनाफिकीन के हवाले से जिक्र किया है, उन आयात को, उसकी तफसीर को और उलमा की जो तशरीहात हैं उसको पढ़ा जाए। जब तक हमें निफाक की तबाहकारियों का इल्म नहीं होगा, जब तक हमें निफाक के अजाब का इल्म नहीं होगा, तो हम उससे बच नहीं सकते। आदमी लाजमन और फितरतन बचता उस चीज़ से जिसकी आकिबत और जिसकी दूरंदेशी और जिसकी बुराई का उसे इल्म हो। अक्सर तादाद ऐसी जिससे मुनाफिकत के अजाब का नहीं पता है कि निफाक का अजाब क्या है, किस तरह से निफाक ईमान की इमारत को ऐसे खोखला करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को खोखला करती है। तो इसके असबाब की तरफ मुतवज्जह हों, उन रवायात का मुताला करें, वो दुरूस उलमा के सुने, ऐसी महफिल में जाएं जहां इस तरह के उन्वानात पे गुफ्तगू हो, ताकि निफाक की तबाहकारियों से आगाह हो सकें और निफाक के जो असबाब हैं, जो मुहर्रिकात हैं जिससे हम निफाक की तरफ मुतवज्जह होते हैं, उन चीज़ों का सद्देबात किया जा सके ताकि मुनाफिकत से बिल्कुल ठीक है। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब आपके सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ा एक सिंपल सा मैं मौलाना साहब आपसे पूछ लूँ कि मेरी एक दोस्त है या मेरी जानने वाली हैं, वो मुझे मिलती हैं और बहुत मोहब्बत से मिलती हैं और मेरी तारीफ़ करती हैं और मुझे अपने घर बुलाती हैं, मगर जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल होती हैं तो वो हर चीज़ के ऑपोजिट बोल रही होती हैं। वो किरदार कुशी भी कर रही होती हैं, वो बहुत गलत किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो दूसरों की कामयाबी को देखकर उसमें हर तरह का उनका हसद नज़र आ रहा होता है। तो ऐसी जो शख्सियात हैं या ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का किरदार रखते हैं, हमारे दीन में उनकी क्या सज़ा है और क्या ऐसे लोगों से क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना चाहिए? अगर इसके अंदर ऐसी बीमारियां हैं अखलाकियात की तो क़त्अ ताल्लुक़ दुरुस्त है, क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सोहबत ताले तुरा ताले कुनद, सोहबत साले तुरा साले कुनद, कि अच्छे की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरे की सोहबत बुरा बना देती है। तो बचना ही बेहतर होगा, बल्कि खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं जो इस तरह के लोग हैं, जाहिर पे कुछ है तारीफ करते हैं और थोड़ा सा पस मंजर जाओ तो वो बुराइयां करते हैं। इसमें भी गुनाह है, ये गुनाह का अंदेशा जरूर मौजूद है, गुनाह का अंसर। अगर हम उसको बड़ा मुनाफिक नहीं कहते, मगर वो छोटा निफाक तो उसके अंदर है कि निफाक वाली वो बातें कर रहा है। देखिए हुजूर की शरीयत का इतलाक जाहिर पे होता है, बातिन में नहीं होता कि मेरे अंदर क्या है इसके ऊपर हम फतवा नहीं देते। हम ये देखते हैं कि सामने वाला कर क्या रहा है, हम उसके ऊपर फतवा देते हैं। जब एक चीज का आपको इल्म हो गया कि ये बंदा बुराइयां करने वाला है, पसे मंजर मेरी बुराइयां करता है, वो चीजें मेरे अंदर है भी नहीं, मुखलिस नहीं है, तो बेहतर है कि क़त्अ ताल्लुक़ करके अपने ईमान की हिफाजत कर लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि मुनाफिकत के पे हम बात कर रहे हैं, मुनाफिकत के बारे में, यानी जो शख्स मुनाफिक है उसको अल्लाह ताला ने किस तरह से अजाब की वईद सुनाई है। मैं चाहता हूं दो कैटेगरीज में आप बता दीजिए। एक तो वो लोग हैं जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर और जड़ें काट रहे होते हैं इस्लाम की, एक तो वो मुनाफिक हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, आखिरत का यकीन भी रखते हैं, लेकिन वो बशरी कमजोरियों की वजह से कभी झूठ बोलना पड़ जाता है, कभी वो वादा खिलाफी भी कर लेते हैं, लेकिन होते अंदर से मुसलमान हैं, ईमान वाले होते हैं। उनमें भी ये मुनाफिकत की कुछ निशानियां मौजूद होती हैं। इन दोनों को जरा बताइएगा, अल्लाह ताला ने इन दोनों के बारे में क्या वईद बताई है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक थे जी और आज के मुनाफिक में फर्क है जी। जैसा आपने इरशाद फरमाया कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, मैं कमज़ोर से मुराद यही समझूंगा कि जो कुछ अनपढ़ लोग होते हैं या कुछ पढ़े लिखे होते हैं या जिन तक पूरा जो है ना इस्लाम दीन तालीमात पहुंची नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता, अगर वो ज़ाहिर व बातिन एक नहीं रखते तो उनके लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, तौबा भी उनके लिए है। उनके लिए वो सज़ा नहीं है जो बड़े मुनाफिक के लिए होते हैं। जो रिसालत तौबा का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। एक मिनट के लिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। जो बड़े मुनाफिक थे जैसे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के लिए तो कहा गया कि उनके लिए जहन्नम है, उनके लिए वाज़े ऐलान कर दिया, वो जमाना वही का था। अब वही
तकमील को पहुंच गई है। है। अब यही कुरान ज़ाब्ता हयात है, क़यामत के लिए ये हमारे पास कुरान मौजूद है। मगर वो जो ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके पास पूरा इल्म नहीं होता, समझ नहीं पाते, वो झूठ बोल देते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं या हसद की तरफ चले। उनको हसद के मानी का पता नहीं है, झूठ का ही पता नहीं है, उनके मसले वो इस जुमरे में नहीं आएंगे, वो इन मुनाफिकीन की जमात में नहीं आएंगे। जैसे हजरत उमर के पास एक फैसला गया, पहले फैसला हुजूर की बारगाह में, बाद में हजरत उमर के पास चला गया, जी हम रसूल का फैसला नहीं मानते, फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम की वो आयत के जेर तहत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर के पास ले गए, हजरत उमर ने पूछा कि पहले फैसला कहां से गया? उन्होंने कहा जी हुजूर के पास। नहीं मानते वो नहीं मानते, वो बज़ाहिर मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान, हकीकतन वो यहूदी था, क्योंकि यहूदियों की आबादी थी मदीने के अंदर, तो वो अंदर से यहूदी था। हजरत उमर ने उन्हें भांप लिया, कहा अच्छा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने जाना का फैसला तू नहीं मानता तो फिर उमर की तलवार ही करेगी। तो हजरत उमर ने तलवार निकाली, सर कलम कर दिया। तो कुरान की आयत। मुफ्ती साहब यहाँ जरा रुकिएगा प्लीज, ये जो वाकया आप बता रहे हैं ये वाकया सनद के लिहाज से ये मुस्तनद वाकया है? अबू दाऊद सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, बिल्कुल सच्ची है, और तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन अपने आका को मैं नजर क्या दूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली है उनकी सवारी, फूल नातों के घर घर सजा दूं, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं, मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, इनकी मंजिल है खाके मदीना, ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं, और मेरी बख्शीश का सामान ही है, और दिल का भी अरमां यही है, एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं, एक दिन उनकी खिदमत में जाकर
बातें उन्हीं को सुना दूं। रोज़े पाक पेश नज़र है, सामने मेरे आका का दर है। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत खूबसूरत नात आपने पढ़ी, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि अब हमारा तिब्बे नबी का जो सेगमेंट है उसका आगाज़ हो जाएगा, और उस हवाले से आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं और थोड़ी ही देर में है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफैरा हमें ज्वाइन कर लेंगी। नाते रसूल मकबूल का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा। मैं आगा साहब की तरफ बढ़ने से पहले एक प्यारी सी बात से अपने सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। किसी ने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है। किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि अपनी गलती को गलती ना समझना और उससे सबक हासिल ना करना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर अपनी इस्लाह करके उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करते। अल्लाह ताला करे कि हमारा ऐसे ही लोगों में शुमार हो कि हम अपनी किए हुए करदा न करदा गुनाहों से सीखें और अपनी इस्लाह करें। जी आगा साहब, आज का हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कि मुआशरे में जिस तरह की टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो जज्बा है वो बहुत कम हो गया है। किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं होती, कोई छोटी सी गलती हो जाए तो कोई टॉलरेट नहीं करता उसको। इसकी वजह से लोगों के ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो गए हैं, हाई हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि तिब्बे नबी की रोशनी में ये बताइए कि ब्लड प्रेशर जैसी लानत पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली कि लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए हमारे यहाँ इस टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि लोग बदगुमानी का शिकार फ़ौरन हो जाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ऑफिस के कुलीग दोस्त हैं, अगर एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त के घर पे गया, बैल बजाई, वो एक बैल पे बाहर नहीं आए, दूसरी दफ़ा बजाई बाहर नहीं आई, तीसरी दफ़ा बजाई तो गुस्से में उन्होंने चले गए। अब वो नहीं पता कि अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं, ये सब उनके जहन में नहीं आता। वो गुस्से में चले जाते हैं, बोलते हैं कल ऑफिस आइए हम बताएंगे। कल इतना काम देते हैं उनको, इतना काम देते हैं वो खाना खाने का भी टाइम नहीं छोड़ते। ये क्या है? बदगुमानी। अच्छा, बदगुमानी से नुकसान किसका हो रहा है पता है आपको? बदगुमानी से अल्लाह ने एक सिस्टम लगा रखा है दिमाग के अंदर। बदगुमानी से होता क्या है कि ब्रेन छोड़ता है, ऐसा लिक्विड छोड़ता है जो बीमारियां पैदा करता है। उस गुस्से के आपके ब्रेन से हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके जिस्म में फैल जाते हैं, आपको बीमार कर देते हैं। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा देते हैं, हार्ट की बीमारी की तरफ आपको लेके जाते हैं, गुर्दों की बीमारी। ये सब इंसान को, इस रूहानी बीमारी का जो नुकसान है खुद इंसान को है, जो गुस्सा कर रहा है, जो बदगुमानी का शिकार हो गया, जो गलत फहमी का शिकार हो गया, जिसके लिए कि उसको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, अब मैं अर्ज़ ये करूँगा कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से, मुरगन चीज़ों से, फास्ट फूड से हमें बचने की ज़रूरत है। हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपनी बात का सिलसिला जारी रखिएगा, लेकिन मुझे बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों की तफरीक कैसे कर सकते हैं हम? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। जब इंसान का दिल धड़कता है
और वो जिस्म के अंदर खून गर्दिश करता है, और जब वो खून जब गर्दिश करके नसों की नालियों पे अपना दबाव बढ़ाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नसों की जो नालियां होती हैं उसकी दीवारों पे अपना दबाव बढ़ाता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर तो इसलिए होता है कि या तो किसी सदमे की वजह से हो गया, जो खून का दौरान होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, दिल जो है सही से पंप नहीं कर पाता। जब वो कोई सदमा ले लेता है, या बहुत सारे लोग दवाइयाँ बहुत शौक से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कसरत से खाते हैं, थोड़ी सी खांसी हो गई तो दवाई, थोड़ा सा नज़ला हो गया फौरन दवाई, बीमारी को बर्दाश्त नहीं करते। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी ब्लड प्रेशर लो होता है लोगों का। आप मुझे दोनों का सदबाब बताइएगा तिब्बे नबवी की रोशनी में। जी हाँ, मैं पहले का बताता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर का। और वो जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो इल्म अंबिया है। आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ना कोई लेबॉर्ट्री थी, ना कोई दवाखाना था, ना कोई रिसर्च सेंटर था। जब उनको नहीं मालूम था कि सर के दर्द की दवा क्या होगी, पेट के दर्द की दवा क्या होगी, जब वो खुद बीमार पड़े तो उन्होंने परवरदिगार के आगे इस्तदा की कि परवरदिगार मैं बीमार हूँ, मेरी दवाई का इंतज़ाम कर। तो जिब्राईल अमीन के ज़रिए से परवरदिगार ने मैसेज पास किया कि फ़लाँ जड़ी बूटी आप खाएं, उससे आपको अफाका होगा। उनको अफाका हुआ। इस तरह से ये इल्म वजूद में आया जिसे इल्म अंबिया कहते हैं, तिब्बे नबवी कहते हैं इसको। अच्छा, अब हम लोग आजकल तिब्बे नबवी से बहुत दूर हैं। इसका फैलाना सवाब है, इस पे बात करना सवाब है, ये बिल्कुल बेज़रर है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तिब्बे अंबिया के, तिब्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जो साइड इफेक्ट का नुस्खा नहीं है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, मैं नुस्खा बता रहा हूँ आपको जो ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा सूदमंद है। अब आप देखिए कि दही का जो पानी होता है, आप दही किसी कपड़े में ले लीजिए और उसको यूं करके निचोड़िए, उसके नीचे से पानी निकलेगा, अलग से पानी नहीं डालना, दही का पानी निकालिए, उसको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को आधा कप पिला दीजिए। आप आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद देखेंगे ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये बड़ा हैरान कुन नुस्खा है, जो लोग सुन रहे हैं इसको फॉलो करें। और अगर दही और दूध की दुकान पे आप जा सकते हैं, वहां पर जब वो कूंडे को ऐसे टेढ़ा करता है और पानी एक तरफ स्लोप में जमा हो जाता है, वो पानी ले लीजिए आप। मेरे ख्याल में सुनने के बाद अब फ्री में नहीं देगा आपको, वो बहुत कीमती दे देगा आपको। वो पानी ले लीजिए, उस पानी को लाके कपड़े में छानिए और पीजिए, उससे आपका ब्लड प्रेशर 20 से 30 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर दिन भर में 3 दफा आधा आधा कप उस पानी को पिएंगे, टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही नॉलेजेबल कि किस तरह से हम घर बैठे बड़े आराम से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है आगा अब्बास साहब के साथ, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ये सबका ख़ास तौर पे ख़वातीन का तो बहुत ही फेवरेट है, और हमें इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि रीमा कब जाएंगी आप किसकी तरफ? आज का तड़का की तरफ। गुलजार साहब आ गए हमारे, और गुलजार साहब आज फिर रोजमर्रा की तरफ बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने कहा माज जी को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं ताकि पूरा कोई देख सके कि हाँ वाकई तो ये माज जी का हाईलाइट आप हो रहे हैं। ड्रेस है, और माज जी पे जाएं और खूब शॉपिंग करें, मुख्तलिफ कलर से एंजॉय करें। जी मैं कैसे पीछे रहूं? मैंने आज ही नाइला जावेद के कपड़े पहने हैं, बहुत सादगी के साथ ग्लैमर को ऐड करती हैं, और जिसने भी ग्लैमर सादगी के साथ अगर अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को लेकर आगे चलना हो तो वो नाइला जावेद से रुजू करें। ग्रेट ये हमारा एक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन तारीफ की बात है तो मैं ऑनेस्टली गुलजार कैटरिंग की तारीफ करना चाहूँगी। ये नहीं कि गुलजार साहब मेरे साथ खड़े इसलिए मैं कह रही हूँ, कल इनके कैटरिंग का मैंने पुलाव खाया, वो उसको काबली पुलाव कहेंगे। काबली पुलाव, बिल्कुल काबली पुलाव, तो उसमें किशमिश भी थी, मेवा भी था, अफगानी उसमें बीफ का अफगानी पुलाव था जी, बहुत मजे का था। मटन का था, सॉरी मटन का था, बीफ नहीं था, बहुत ही मजेदार था। और मुझे लग रहा था कि वो जो कहते हैं ना पुलाव के साथ जस्टिस करना, मैं वो नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अमूमन चावल हाथ से खाती हूँ, मैं भी हाथ से खाता हूँ, तो मुझे फौरन ट्रांसमिशन में आना था वापस, तो मुझे चम्मच से खाते हुए, मगर मैं सोच रही थी कि इतना जायका।
आप ये बताएं कि आप लोगों को इतना जायकेदार खाना खिलाकर कितना मोटा करेंगे? मैं बस मोटा तो नहीं, दिल खुश करूंगा। लेकिन एक आपको हाथ से खाने की बात याद आई तो मुझे अपने वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि बाहर जाओ तो बाहर के स्टाइल में खाओ, यानी कि 5 स्टार में आप चमचे कांटे से हर तरह से खाओ। किसी और तरीके से खाना है, चाइनीज स्टाइल में खाना है तो चॉपस्टिक से खाओ। लेकिन घर पर अगर खाना है तो इत्मीनान से बैठकर हाथ से खाओ और जैसा तरीकाकार बताया गया है वैसे खाओ। उससे जो है ना इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है और अल्लाह ताला का जो है रहम भी नाजिल होता है इंसान के ऊपर, और तसल्ली भी होती है। आपको पता है हमारी ये उंगलियों की पोरों में अल्लाह ताला ने ऐसी एक हिद्दत रखी है जिससे खाना जो है वो गल जाता है जी। और तो इसी बात पे आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि यार इस खातून के हाथ में या इस मर्द के हाथ में बड़ा टेस्ट है। वो टेस्ट बेसिकली कुदरत की तरफ से, जैसा नहीं बचपन से गाने का ही गुलकार तो बचपन से ही होता है गुलकार ना, तो इस तरह से खाने का टेस्ट भी अल्लाह ताला इंसान के हाथ में डाल देता है। तो वो जो पोर्स हैं उंगलियों में, तो इसमें हर चीज में इसका टेस्ट भी है, जरासीम मारने की सलाहियत भी है और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन जब अच्छा खाना और अच्छा काबली पुलाव हो गुलजार कैटरिंग का, तो फिर वो उंगलियां बंदा चाटता भी है, उस वक्त बिल्कुल भूल जाता है कि मैं स्टार हूँ या मुझे लोग देख रहे हैं। मेरे से तो बनावट नहीं होती, क्योंकि आज वैसे भी हमारा आपको पता है सेगमेंट जो था उलमाए कराम से जो गुफ्तगू हुई उसमें यही था कि आज का टॉपिक क्या था वैसे? मुनाफकत। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हमारे कॉल ऑफ हम दिखाते कुछ है, होता कुछ है, मगर ये पूरे ईमान और यकीन के साथ और कोशिश की जा रही है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं, मगर हमारी आज एंटरटेनमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने वर्कर्स हैं और हमारी टीम के लोग, हम लोग एक फैमिली की तरह है। जितने भी हम सेगमेंट्स कर रहे हैं वो तमाम के तमाम पूरी कोशिश है कि जैसे हम हैं वैसा ही आपके सामने पेश हों, पूरी ईमानदारी के साथ। हमारे कौल व फ़िल में कोई तज़ाद ना हो, जैसा खाना यहाँ बनता है ये वैसा ही है। ये नहीं कि दिखाने का कोई शौक जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा हो लेकिन उसमें जायका ना हो। यहाँ पर बातें की जा रही हो मगर उन बातों में तासीर ना हो, आप तक जो इल्म पहुँचाया जा रहा हो उस इल्म में यकीन ना हो, सदाकत ना हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह हमें उनसे मुआफ़ फरमाए। वैसे अल्लाह मुआफ़ कर देता है, लोग मुआफ़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे सही बात है, तो सही बात है। अल्लाह माफ़ कर देता है, लोग माफ नहीं करते। लोग माफ नहीं करते, लोग आपकी छोटी सी गलती पकड़ लीजिए। आज का तड़का, हाँ चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का तड़का रमजान स्पेशल। तो आज हमारे पास जो है डालडा है, इसके साथ बेक पार्लर है, ऑल पर्पस क्रीम आज हम इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हम इसको फ्रूट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ जामे शीरी हैं, ये भी इस्तेमाल होगा आज, कैंडल है, स्प्राइट है और इसके साथ सबरोसो ऑटोमेटिक प्लांट्स पे तैयार करदा, आपकी सेहत के ऐन मुताबिक 100% हलाल। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो है बच्चों की ख़ास तौर पर, मैंने बर्गर भी बनाया था, आज मैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर नेगेट्स जो है वो तैयार कर रहा हूँ, और चिकन नेगेट्स। तो ये आपको पता है ना, मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि झूठ ना बोलूँ जी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कल पुलाव इतना मज़ेदार था कि मैं बर्गर नहीं खा सकी तो वो मुझे अफसोस रहा कि मैं आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ चिकन चीज़ कबाब, यानी कि उसके अंदर जो है ना चीज़ फिल होगी। जब आप तोड़ेंगी उसे तो चीज़ की लेयर ऐसे जैसे पिज़्ज़े में से निकलती है ना वैसे निकले। आप रोज़ों में इतना खूबसूरती से डिफाइन करके डिफाइन मैं करता हूँ। तो पहले ये आप वहाँ से जवाब देने से इधर आए, ये चीज़ की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है। कबाब तोड़ेंगी तो उसमें से चीज की लेयर ड्रिपिंग फॉर्म में आएगी, बिल्कुल ऐसे लेयर निकलेगी। ये जो खाने की चीजें बता रहे हैं, हाँ, ये इससे मुझे ये बताएं कि ब्लड प्रेशर की क्या कैफियत होती है? ब्लड प्रेशर का ये है कि जैसे हम फ्राई कर रहे हैं ना रीमा, तो हमें जो ब्लड प्रेशर हाई होता है सोडियम इंटेक से, सही है, तो इसमें नमक नॉर्मल मिकदार में होना चाहिए, इनफैक्ट कम हो। हम ऑयल इज ऑलवेज डालडा होना चाहिए, डालडा होना चाहिए, डालडा बिल्कुल डालडा होना चाहिए, ब्रांडेड, अच्छा ब्रांडेड ऑयल है। अब ऐसे ये हकीकत है कि जब आप डालडा डालते हैं तो उसकी जो एकदम खुशबू आती है, तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे देसी घी है, क्योंकि मैं ज्यादातर देसी घी में खाना खाती हूँ। डालडा जैसा हेल्दी ऑयल होगा तो फिर ब्लड प्रेशर का वो ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों में आप नहीं आएंगे। अच्छा, ये आपने इसमें आप तलेंगे, इसकी अपनी खुशबू है, वो खुशबू और हेल्दी ऑयल है, सबसे बड़ी बात हेल्दी ऑयल है जी, हेल्दी ऑयल है।
अच्छा, वो देखना वही मैं सोच रही थी, कितनी अच्छी खुशबू, वो लगता है जैसे आप देसी घी में कुछ पक रहा है, बिल्कुल वैसी खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी खुशबू आती है। हमारी बातें तो चल रही हैं, मगर मैं शुक्रिया अदा कर दूं सैयद खालिद हुसैन शाह साहब आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, और आपको हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप पढ़ते रहिएगा। हमारी ये बातें भी चल रही हैं, लेकिन हम आपको बीच में आकर बार बार आपकी खूबसूरत आवाज़ से जो है वो ख़ुद में देखने वालों को भी महसूस करवाएंगे, और आपकी जो आवाज़ सुन के हमारे दिलों पर इक्कत तारी हो रही है, वो तो उसका तो क्या ही कहना। कि आपने मुझे इस बाबरकत प्रोग्राम में, रमज़ान के इस बाबरकत जी माइक किया जी सैयद हुसैन शाह, सॉरी माजरत, अभी आपका माइक काम कर रहा है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस बाबरकत महफिल में बुलाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाया, और रमज़ान के इस बासादत घड़ियों में मुझे इस सादत से बहरमंद फरमाया। और आज चैनल की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे नमान भाई का, कि जिनके वसीले से मैं आज इस महफिल में शरीक हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी आगा साहब, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली, आप बहुत शुक्रिया। मैं अपनों को कभी नहीं भूलती, मैं तो गैरों को नहीं भूलती, तो अपनों को कहाँ से भूलूंगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी लो ब्लड प्रेशर बाकी, और जो मुझे लग रहा है कि मेरा आज हो गया है, क्योंकि कल पुलाव खाने के बाद मुझे इतना फीलिंग का एहसास हुआ कि मैं सहरी नहीं कर सकी प्रॉपर। अच्छा, तो मुझे आज महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो की जानिब है, तो वो मैं इस हवाले से आपसे बात पूछूंगी भी, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कभी होता है कि अगर कोई अपनी पसंद की चीज़ आई और एक ही दफ़ा पेट भरकर खा ली, जो गलत है, गलतियां हमसे होती हैं, बिल्कुल ऐसे। अब क्या करें, जब गुलजार साहब के हाथ का टेस्ट हो तो बहुत मुश्किल है उसको रेजिस्ट करना। रोज़े में वैसे भी रीमा, आप तो अपना एक रीज़न बता रही हैं कि आपने सहरी नहीं की, लेकिन अगर हम धूप में निकल जाए या ड्राइव पे बहुत देर रहे, तब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है हम लोगों का। मेरा भी हो जाता है अक्सर प्रेशर, रोज़े में तो फ़ौरन हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि हम फ्रूट्स डाइट ज़्यादा लें, तो जब हमारे अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और विटामिन्स जा रहे होंगे, तो वो इन तमाम चीज़ों का हम शिकार नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और हम खुश रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी गुलजार साहब, कहाँ तक पहुँचे? एक तो ये कि ये मैंने इसमें जो सबरोसो का चिकन नगेट्स हैं वो मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए, और वही 150 सेंटीग्रेड के ऊपर फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी एंड ज़बरदस्त से तैयार होंगे। एक चीज़ जो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर होती है, मैं रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ का जिक्र करता हूँ। आज मैं जो हम चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, इफ्तार इतनी बना लेते हैं, खाते थोड़ा सा है, बाकी ज़ाया कर देते हैं, तो खुदारा वो ज़ाया ना करें, किसी मासी को दे दें, किसी ऐसी जगह जब पहुँचा दें जहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत है, और या उतना ही बनाएं जितने आपके घर में जितनी खाने की ज़रूरत है, उससे ओवर बनाकर उसको ज़ाया करने से बेहतर है। बल्कि मैं तो इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अपने खाने से भी पहले आप मुस्तहकीन के लिए एक हिस्सा निकाल दें, हाँ। उससे आपके खाने में भी बहुत बरकत आएगी और आपको बहुत जज़ाए खैर मिलेगी। अच्छा गुलजार साहब की बातों में मुझे याद है कि कुछ हमारे पास कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल आए थे इस हवाले से। कल आपने कहा था कि खाने की खुशबू से भी आदमी मोटा होता है। मेरी गौरीन भाभी हैं, वो अटलांटा में होती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं भी कल थोड़ी सी हो गई कोई मोटा हो जाए। तो इसमें इंसान के जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, और हर हार्मोन्स अपने अपनी जगह पर मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। कॉफी या चॉकलेट ब्लैक चॉकलेट या कॉफी पीने से इंसान में जो है ना मोहब्बत पैदा होती है, ये कभी सुना है आपने? अच्छा, चॉकलेट को क्यों लव की अलामत कहा जाता है? बिल्कुल। चॉकलेट को क्यों जैसे वैलेंटाइन वगैरह में दिया जाता है, के साथ मंसूब मोहब्बत के साथ क्यों मंसूब किया जाता है? मोहब्बत के इज़हार के लिए आप फूल दीजिए या चॉकलेट दीजिए। चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट अगर आप लेते हैं, डार्क चॉकलेट, तो उससे इंसान के अंदर हैप्पीनेस पैदा होती है, खुशी, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, उससे इंसान खुश रहने लगता है। अच्छा। और कॉफी एक जमाने में अरब में लोग समझते हैं शायद कॉफी अफ्रीका से आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब में एक जमाने में कॉफी जागने के लिए दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। वो हार्मोन्स को एक्टिव कर देती थी, इंसान की नींद को भगा देती थी, और लोग जब पढ़ा करते थे ज्यादा,
तो उसको कॉफी पिया करते हैं ताकि रात को देर तक जागकर पढ़ सके, नींद ना आए। बिल्कुल तो इसी तरह से जो खुशबू होती है, मैं आप ये जारी रखें अपनी बात में, एक चीज लेकर आए, कहते हैं ना नेकी हाथ से जाने ना दे। हाँ, आप बात का सिलसिला जारी रखें। मुझे कुछ महसूस हुआ तो मैंने सोचा, और जहां हम ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं तो चॉकलेट से, डार्क चॉकलेट से, डार्क कॉफी से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है जी। हाँ, कोकोआ पाउडर से हम बनाई हुई चीजें खाएं तो उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो डार्क चॉकलेट, डार्क कॉफी बहुत फायदेमंद है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए। लोग एडिक्ट हो जाते हैं उसकी और वो गलत हो जाता है फिर। मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को मैंने देखा है, देखा नहीं बल्कि बहुत सारी खवातीन मेरे उस तस्जी से गुजरी हैं जो कम खाती हैं, नॉर्मल घर का पूरा काम करते हैं। घर का पूरा काम करना काफी मेहनत का काम है ना। बिल्कुल है। पोछा लगाना, कपड़े धोना, यानी कि 24 घंटे फिरते रहना पूरे घर के अंदर, इस तरह ही है ना। बच्चे भी होते हैं साथ, तो उनको तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। लेकिन किचन में जो हम बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं, जहाँ की फैमिलियाँ ज्यादा होती हैं, जहाँ जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, वहाँ खाना बहुत ज्यादा बनता है। तो उसकी जो खुशबू है, उससे खाने की खुशबू से इंसान के जिस्म में बिल्कुल एक हार्मोन है। मैंने इसलिए मिसाल देकर बताई। बिल्कुल ठीक। एक हार्मोन है जो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान मोटा। मैं कायल तो नहीं हुई मगर आपने माकूल कर दिया। 90% या 80 कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के साथ होता होगा। बिल्कुल, बातों को आगे लेकर चलेंगे। जी गौरीन भाभी, आपने सुन लिया, आपको यकीन आ गया कि खाने की खुशबू से भी इंसान मोटापे की तरफ माइल होता है। हमारी ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा आज का तड़का में। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डालडा की खास इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी आपको दे सेहत, ग़िज़ाइयत और एक्स्ट्रा तवानाई। जहां ममता वहां डालडा। एक बार फिर से खुशामदीद। आज का तड़का में गुलजार साहब के तड़के जो है मुसलसल जारी सारी जोरों शोर से जारी सारी। ये अच्छा ये बताएं आप क्या गूंद रहे हैं? ये मैं चिकन मैंने डाला है, इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है, कुछ मसाले शामिल किए हैं, इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली है ताकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है। और इसके साथ मैंने 2 अंडे डाले हैं और चिकन का कीमा डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है मैंने। और यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स काट लिए हैं इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसके कबाब बनाता जाऊंगा और इसके बीच में मैं रखूंगा चीज, और जब ये फ्राई हो चुके होंगे तो फिर आप जब इसे तोड़ेंगे, अरे वाह, तो मेल्टेड चीज जो है ना, मेल्टेड चीज और बहुत यमी और बहुत टेस्टी। मुझे बताएं फेरा, बल्कि आपसे भी पहले मैं पूछूंगी, आगा साहब ये बताएं कि कुछ लोगों को कुछ भी खाएं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी क्या वजह? हाँ, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ग़िज़ा को पाक और हलाल करो ताकि तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाए। अच्छा, अब हलाल की तो समझ में आती है बात कि रिज़्क़ हलाल कमाया जाए। अच्छा, पाक से क्या मायने हैं? तो जो ख़वातीन अपने घर में खाना बनाना स्टार्ट करें किचन में जाके, उनको सबसे पहले वुज़ू करना चाहिए। वुज़ू करने के बाद जो ग़िज़ा बनेगी वो पाक कहलाएगी, उससे बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल में खाने में जायका भी आ जाता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ पर अमल किया था। जी हाँ, अच्छा। जब मैं पहली बार कढ़ाई बना रही थी अपने ससुराल में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ पहले डालूं, क्या चीज़ बाद में, मुर्गी को कैसे भूनूं। तो मैंने इसी तरह बावुज़ू होकर मैं दुरूद पाक पढ़ती गई और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डालती गई। आप यकीन कीजिए कि इतनी जायकेदार कढ़ाई तैयार हुई, अगर मैं उसे गुलजार साहब को टेस्ट करवाती तो मैं पास हो जाती। इनके क्या कहना है, ये तो एशिया में इनकी टक्कर। ये मैं नहीं कह रही ऑनेस्टली, ये मेरे ससुराल वालों ने कहा है जो बहुत अच्छा खाने के शौकीन है। और बिल्कुल मेरी नन्नद इतना अच्छा खुद बनाती हैं और ब्लंट भी हैं, वो फौरन इजहार कर देती हैं।
और कह देती हैं कि भाई हाँ ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ ठीक नहीं, मतलब गलत चीज़ को वो कहती हैं बताओ कि गलत है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि तो मैं बड़ा घबराई हुई हो थी सके, क्योंकि मैंने कभी किचन में जाकर देखा था अम्मी को बनाते हैं, नानों को बनाते हैं, हमारा कुक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बट मैंने खुद कभी नहीं बनाया था। अच्छा, तो एक प्रैक्टिकल जब सर पे पड़ गई तो बस वो वाकई आप वाली बात के बावजू होकर जब कोई काम करते हैं और दुरूद पाक को पढ़ते हुए कुछ करते हैं तो उसमें वाकई बहुत बरकत पड़ जाती है, बरकत भी होती है और बीमारियां नहीं आती उस खाने में। पता है आपको, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला जब मैं खाना खाता हूँ उसके बाद बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताई। तो मौला ने फरमाया कि तुम जब खाना खाया करो उससे पहले बावाज़े बुलंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। तो जब उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाना शुरू किया ठीक हो गया वो मामला उसका। लेकिन फिर एक दिन आया, कहने लगा मौला अच्छा फिर दोबारा से ऐसा होने लगा। तो मौला ने फरमाया ये बताओ दस्तरखान पे कितनी इक़साम की ग़िज़ाएँ होती हैं? उसने कहा कभी कभी 3 इक़साम की, कभी 2 इक़साम की। जब तुम एक ग़िज़ा से दूसरी ग़िज़ा को खाना शुरू किया करो उसके लिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और दरमियान में बातें नहीं करो। मौला ने कहा बातें करोगे तो फिर खाना तुम्हें नुकसान देगा। तो यानी कि कितनी भी आप एहतियात कर लें, कितनी भी एहतियात कर लें, अगर आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा कि खाने के दरमियान में बात नहीं करनी, खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है, इन बातों का अगर ख्याल नहीं रखा आपने तो खाना आपको बीमार डालेगा। क्या खूबसूरत बात खाने के उसूलों जी। गुलजार साहब आपने बना लिया? बिल्कुल, खुशबू मजेदार बना भी लिया और मैंने इसको पकने के लिए डाल दिया। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। गुलजार साहब चीज डालना भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्टली चीज इसमें डाला है मैंने। आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया? जी मैं उस बातों में थी आप, तो मैंने कहा कम से कम ये जो है हम इसे तैयार कर लें। चलें, जब तक ये तैयार हो रहा है मैं एक सिंपल आसान तरीका फ्रूट चाट बनाने का बताने लगा हूँ। यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट है। फ्रूट को अगर काला नहीं होने देना है तो थोड़े से पानी में लेमन डालें और पूरे फ्रूट पर अच्छी तरह से लगाकर छोड़ दें, तो आपके इफ्तार तक भले 1 घंटे 2 घंटे पहले भी आप फ्रूट चाट बना लें, काला नहीं होगा। अक्सर काला हो जाता है, काला हो जाता है। तो अच्छा एक बात है कि फ्रूट काला हो जाए तो बर्दाश्त है, दिल काला नहीं होना चाहिए और मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एक ऑल पर्पस क्रीम जो ये अलग बात है कि हम दिल को खा नहीं सकते। सही बात है। तो इसे हम जी अब ये क्या कर रहे हैं आप? बस इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूंगा बेहतरीन तरीके से और इस तरह से आपने सब मिला देंगे तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं आंखों को, हमें सिखाया गया कि जापानीज लॉजिक में कि आंखों को चीजें अच्छी लगनी चाहिए। आपकी बेगम बहुत खूबसूरत है। बस जापानीज है। ये आपने तारीफ की है या तनकीद की है आपने? क्या था जी। और जापानीज लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, उम्रें भी ज्यादा होती हैं। उम्रें भी ज्यादा नहीं, मैंने आपकी बेगम दुनिया को में देखा हुआ सबसे है, ज्यादा माशाल्लाह उम्रें कपल बहुत दुनिया। अच्छा, जापानीज लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता, बहुत सारे जापानीज को पाकिस्तान कौन सा मुल्क है पता नहीं है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन हुंजा के बारे में पता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछूंगी कि जापान की मैंने एक बात सुनी, आप मुझे बताइएगा, तस्दीक कीजिएगा अगर मैं सही हूँ या तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि जापान के अंदर दारुल हुकूमत है या कौन सा शहर है, मैं नाम भूल गई हूँ, कि जो दुनिया में ईमानदारी के मैदान में सबसे टॉप पर है। बिल्कुल। कि जहाँ पर कोई चीज़ अगर किसी की गुम हो जाए तो वो फौरन ला कर दे देते हैं मैनेजमेंट को और वहाँ पर चीज़ें चोरी नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं जो मैनेजमेंट को ला कर देगा चीज़, तो जो चीज़ उसने दी है उसके बदले में उसको डबल इनाम दिया जाएगा उसकी ईमानदारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वैसे इस तरह का नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग ऑटोमेटिक, मैं टोक्यो में था जापान में, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं टेलीफोन बूथ पर अपना पर्स रखकर भूल कर आ गया, नंबर निकाला उसमें से मैंने टेलीफोन कर लिया, बाकी पर्स में उसके टेलीफोन बूथ के ऊपर रख दिया मैंने, तो मैं घर आ गया। अब मैं वापस गया तो वो पर्स नहीं था, तो मुझे 90% लोगों ने ये कहा कि वो कुछ दिनों के बाद पार्सल के जरिए आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। जितने पैसे थे वो सारे, तमाम चीज़ें, तमाम कार्ड्स, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद थी और मैं हैरान था कि यार 90% लोगों ने कहा कि मिल जाएगा और ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के चीज होती है। तो जामे शीरी की तरफ आते हैं और जी अल्लाह करे कि बस हमारे ये डाल रहे हैं या मुझे बस लाल वाला पसंद है? दोनों डालूंगा। रंग मुझे दोनों पसंद है। अच्छा, दोनों पसंद है? दोनों पसंद। मैं दोनों डालूंगा इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ उसको तरह कलर
अच्छा सा है इसके अंदर। ठीक है, ये मैं ग्रीन भी डालूंगा थोड़ा। ये इलायची का है? इलायची का। ठीक है। और इसमें शुगर फ्री भी तो होता है ना? जी, शुगर फ्री भी होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन डाला है, जामी शीरी। और तो दोनों रंग ही बहुत खूबसूरत, लाल तो लाल होता हरा भी और लाल भी। लाल के बगैर तो हमारे जो रोजा या इस तरह के त्योहार हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि हो जाए। ठीक है, तो जामे शीरी का रेड जो है ये जब व्हाइट के ऊपर जाएगा तो ये बहुत ही जबरदस्त भाई। क्या अब आपको इसमें कुछ आ गई है, आपका फ्रूट जो है वो क्रीमी भी हो गया। कोई मसाला वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ये तैयार है, बिल्कुल फिट है। ये दोनों चीजें तैयार हो गई और ये भी